नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम कर्नाटका की तीर्थ स्थलों की यात्रा पर हैं। मैंगलोर से हमने शुरुआत की थी और आज हम पहुंच चुके हैं कर्नाटका के एक और मुख्य तीर्थ स्थल धर्मस्थला। मैंगलोर से इसकी दूरी 75 किलोमीटर है। आप बस से भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। हम लेकिन आ रहे हैं श्रृंगेरी मठ से। हमने पिछला एपिसोड श्रृंगेरी मठ पर बनाया था। श्रृंगेरी मठ से जो हमें यहाँ पर धर्मस्थला आने में समय लगा है 2.5 घंटे का, 100 किलोमीटर की दूरी थी। तो धर्मस्थला भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ पर भगवान शिव को मंजुनाथ स्वामी कहा जाता है। 800 साल प्राचीन यह मंदिर है। धर्मस्थला के इस मंजुनाथ स्वामी मंदिर का एक और रोमांच है, भारत का सबसे हाईटेक किचन है। यहाँ पर जो निःशुल्क प्रसादालय में भोजन तैयार किया जाता है बिना हाथ लगाए, उस किचन का भी आपको पूरे का पूरा टूर हम करवाएंगे। तो उसके बाद हम अपने एपिसोड का जो अंत आज करेंगे वो यहाँ पर कर्नाटक के एक और मुख्य मंदिर श्री कुके सुब्रमण्यम मंदिर से। तो चलिए पहले अंदर दर्शन करते हैं। और एक और बात कि यहाँ पर जब आप दर्शनों के लिए जाएंगे तो आपको ऊपर वाला कपड़ा, बनियान हो, शर्ट हो, वो उतार कर जाना पड़ता है। हमने नीचे धोती डाली हुई है और अंदर जाकर हम इसको शर्ट को उतार कर ही दर्शन करेंगे। तो मुख्यतः धर्मस्थला में जो श्रद्धालु आते हैं वो पहले यहाँ पर नेत्रावती नदी है जिसके किनारे पर जो धर्मस्थला का महादेव मंदिर स्थित है, वहाँ पर वो स्नान करते हैं और फिर मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। धर्मस्थला का जो मंजुनाथ स्वामी मंदिर कर्नाटक में सबसे अधिक देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। तो दर्शन हमें हो गए हैं। अंदर जाकर पहली बात, यहाँ पर भीड़ बहुत रहती है, तो आपको 2 से 3 घंटे मान के चलिए कि कभी कभार लग जाते हैं। सामान्य दिनों में 1 घंटा तो लगेगा ही। अगर आप वीआईपी दर्शन देते हैं तो उसका अलग से टिकट है, वो आपको 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं। 100 रुपये का टिकट लगता है, 200 रुपये का टिकट लगता है। सबसे रोमांचकारी और मुख्य विशेषता धर्मस्थला के इस मंजुनाथ स्वामी मंदिर की कि यहाँ पर जो मुख्य देव हैं, इष्ट देव हैं, वो भगवान शिव है, लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं, अर्चक हैं, वो वैष्णव हैं। और तीसरा, इसके साथ साथ जो इस पूरे मंदिर का संचालन करता है वो जैन धर्म से संबंधित हेगड़े परिवार है। तो एक तरह से सांप्रदायिक एकजुटता का प्रतीक है ये धर्मस्थला का मंजुनाथ स्वामी मंदिर। धर्मस्थला के इस मंजुनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव के स्थापित होने के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि धर्मस्थला मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी, जब दैवीय हस्तक्षेप ने स्थानीय गांव के मुखिया हेगड़े परिवार को धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए राजी किया। हेगड़े परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो गया और अपने मूल घर नेल्लाड़ी बीडू में देवताओं की पूजा करने लगा। और उसके बाद पुजारियों के सुझाव पर मैंगलोर के पास कादरी से एक शिवलिंग प्राप्त किया। हमने मैंगलोर एपिसोड में आपको वो कादरी के मंजुनाथ मंदिर के दर्शन करवाए थे, आप वो भी एपिसोड देख सकते हैं। और कादरी से उस शिवलिंग को लाकर यहाँ पर स्थापित किया और उसके चारों ओर मंजुनाथ स्वामी मंदिर बनाया गया। तो मुख्य विशेषता सुनिए अब इस मंदिर की। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर मंजुनाथ स्वामी कहा जाता है, लेकिन ये मंदिर पिछले 800 साल से जो मैनेज किया जाता है, प्रबंधन है, वो जैन लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। अभी हम उन्हीं के मुख्य प्रबंधक हैं जो हेगड़े सर करके हैं, उनकी 21वीं जो जनरेशन है वो मैनेज कर रही है। उनके पास जाएंगे, उनसे समय लेंगे। विशेषता यह मंदिर का है, शिव जी का शिवलिंग है, शिवलिंग का अर्चक है वैष्णव। मैं 21st हूँ, मैं इधर 21st हेगड़े हूँ। मेरा पीछे 20 हेगड़ेज 800 साल से पीठ में रहा है। तो बहुत प्रसिद्ध था कर्नाटक में, नहीं इंडिया में बहुत प्रसिद्ध था वचन के लिए। इधर एक कहावत है, माँ तो बिड़ा मंजुनाथ था, वचन को मंजुनाथ भगवान नहीं छोड़ेंगे। वचन जो हम कहने से पहले सोचना है, एक बार कह दिया तो बस हो गया। मंजुनाथ स्वामी में एक विशेष मान्यता है और वो मान्यता है यहाँ पर वचन की। साधारण भाषा में बताऊं, अगर आप अपने मन में जब भगवान मंजुनाथ स्वामी जी के सामने कोई भी वचन बोल देते हैं तो उसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वचन का मोल। इसके अलावा मंदिर परिसर में आप अगर अपने जो नई गाड़ी है उसकी पूजा भी करवा सकते हैं। उसका व्हीकल पूजा टिकट अलग से बनाया गया है। यहाँ पर तुला भार का काउंटर भी है। अगर आप अपना तुला भार करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर सुविधा है कि आपको एक तरफ बिठाया जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पर अन्न या कोई भी आप दान करना चाहते हैं तो वो उसी से आपका भार तोला जाता है। तो
हूँ। मंजुनाथ स्वामी जी के मुख्य मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं, यहाँ का जो पौराणिक इतिहास है वो भी बता दिया। तो अब हम जो यहाँ धर्मशाला पे आसपास के मुख्य तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन आपको करवाएंगे। अभी सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नेत्रावती गेस्ट हाउस। मंदिर जो मुख्य मंदिर है उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हम आए हैं। तो ये है तृप्ति उपहार गृह। यहाँ पर जाकर अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। भीड़ बाहर से बहुत दिख रही है क्योंकि ब्रेकफास्ट का पीक टाइम है, ये 9:30 हो चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ड्राई पोहे, बन और पुलाव। लो जी, बन भी आ गए, पुलाव भी आ गया और पोहे भी आ गए हैं। ड्राई पोहा वहाँ पर जाकर बैठ के बताते हैं आपको। पुलाव ब्रेकफास्ट में। श्रृंगेरी मठ में भी हमने खाया था, वो था टमाटो बात, वो भी मॉर्निंग में खाया था। ये पुलाव है, ग्रीन कलर का पुलाव है। मटर दिख रहे हैं, रस दिख रहे हैं। पुलाव में पहली बार रस देख रहा हूँ मैं, ये देखिए। स्पाइसीनेस है लेकिन मज़ेदार वाली, इसीलिए ग्रीन है ये, क्योंकि इसमें पालक का जो बेस रखा गया है उसकी ग्रेवी बना के इस पुलाव में मिक्स की गई है। रस कोई खासा टेस्ट तो नहीं दे रहे, हल्का सा मीठापन आता है जब आपकी बाइट वो ख़त्म होने वाली है। ये हमारा 2 बार हो गया कर्नाटका में, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में ही हम राइस खा रहे हैं। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी ये है ड्राई पोहा, अभी टेस्ट करते हैं। भैया इसको पोहे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? अवलक्की, अवलक के अवलक्की, अवलक्की। बताया कि फ्राइड पोहा है, हल्का सा चीनी इसमें ऐड की गई है, मेरे को टेस्ट भी आ रहा है। और साथ में इसमें स्पाइसीनेस दी गई है लाल मिर्च की। लाल मिर्च के ऐसे आपको छोटे छोटे चंक्स बहुत मिलेंगे, तो वो टेस्ट ना बड़ा टैंगी सा, बड़ा ही फ्लेवरफुल, बड़ा ही हम कह सकते हैं कि स्पाइसी शुगरी टेस्ट है इसका। इसे अवलक्की बोलते हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा में। 30 रुपये की प्लेट है। चाहे हमने ये पुलाव मंगाया, ड्राई पोहा मंगाया, ये हम कभी नहीं छोड़ते। हमें कहीं भी मौका मिलता है जहाँ शीरा हो या मैंगलोरी मांस हो, ये हम लेते ही लेते हैं। इसमें मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जीरा बहुत डाला गया। पहले हमने यहाँ पर भी खाए, इतना जीरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर है। चलिए इस ब्रेकफास्ट को पहले ख़त्म करते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे। मंजुनाथ स्वामी जी का ये मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव के साथ साथ आपको जो जैन मुनियों के उनके मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है बाहुबली जी की प्रतिमा है। हाँ, धर्मशाला में अगर मैं रहने की व्यवस्था की बात करूं तो रास्ते में देखिए सबसे पहला यहाँ पर गेस्ट हाउस आता है, नेत्रावती गेस्ट हाउस। यहाँ 5, 6, 6 गेस्ट हाउस हैं, तो यहाँ पर आपको रहने के लिए रूम मिलते हैं। ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ये नेत्रावती गेस्ट हाउस में जो रूम का चार्ज रहता है वो 800 से 900 रहता है, नॉन AC। मंदिर से इसकी दूरी सिर्फ 100 मीटर है। हमें मिला था आगे 200-250 मीटर की दूरी पर है साकेत गेस्ट हाउस करके। तो हमने तो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई थी, जब हम रात के समय यहाँ पर पहुँचे थे तभी हमने लिया था। तो इसीलिए हमें नेत्रावती गेस्ट हाउस, उससे अगला वैशाली गेस्ट हाउस सभी फुल मिले थे। लेकिन दूसरी मुख्य बात, यहाँ पर हर गेस्ट हाउस की अपनी यहाँ पर पार्किंग दी गई है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग यहाँ पर आपको खुली मिलेगी। तो ये है साकेत गेस्ट हाउस, ये मंदिर से 250 मीटर की दूरी पर पड़ता है। इसी में हमें रूम मिला था। रूम चार्जेस हमें पड़े हैं 400 रुपये पर नाइट का। एक दिन से अधिक यहाँ पर रूम नहीं मिलता। तो ये सबसे अंत में आता है गेस्ट हाउसेस में। कल भीड़ बहुत थी तो भरा हुआ था। और एक और बात कि कर्नाटक के सभी तीर्थ स्थलों पर हमने देखा है कि जो चेकआउट टाइम रहता है ना होटल्स का या धर्मशाला का, वो रहता है 24 घंटे का। कि मान लीजिए अगर आप रात के 9 बजे आ रहे हैं तो आपका जो चेकआउट रहेगा वो अगले रात 9 बजे तक का रहेगा। ये अच्छी बात भी है। और रूम हमें बिल्कुल साफ़ मिला। वहाँ पर 2 अलग अलग सिंगल बेड लगे हुए हैं। गेस्ट हाउस का जो रिसेप्शन एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ है। लिफ्ट लगी हुई है। यहाँ पर 4th फ्लोर में हमें रूम मिला था। अगर गाड़ी से नहीं आ रहे आप अपनी, तो यहाँ पर पीछे देख सकते हैं ऑटो वाले भी होते हैं। मंदिर आपको ले जाते हैं, 20 से 30 रुपये लेते हैं।
तो अभी हमने मेन टेम्पल से ऑटो लिया था बाहुबली स्टैचू तक जाने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर। तो जो बाहुबली जी का स्टैचू है वो एक रत्नागिरी पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है। तो अभी हम बाहुबली जी की प्रतिमा तक पहुंच चुके हैं। ऑटो से आपसे 30 या 40 रुपए लेते हैं आपको यहाँ तक छोड़ने के। तो पहले जान लेते हैं कि बाहुबली जी कौन है। बाहुबली जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ के पुत्र थे। तो इन्होंने 12 साल तक लगातार स्टैंडिंग पोस्चर खड़े होकर तपस्या की थी। तो ये अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि इनके आसपास के जो पौधे हैं वो इनकी कमर तक पहुंच गए थे। बाहुबली जी को अपने पिता भगवान ऋषभ से पहले ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये मेरे पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं, जो भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा है। बाहुबली जी की पादु सेवा चल रही है, चरणों की सेवा चल रही है। वहाँ पर उनको जलाभिषेक किया जा रहा है। तो बाहुबली जी की ये प्रतिमा जो है 1982 में यहाँ पर जो हेगड़े स्वामी जी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया था। तो इस बाहुबली स्टैचू के अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको सामने माउंटेन्स दिखाई देती हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये थे धर्मशाला में भगवान मंजुनाथ स्वामी जी के बाद दूसरे मुख्य तीर्थस्थल बाहुबली जी की प्रतिमा के दर्शन। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपनी यात्रा को जारी रखते हैं धर्मशाला में और जो बाकी के मुख्य तीर्थस्थल हैं उनके दर्शन करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि धर्मशाला ना एक छोटा सा टाउन दिखता है, हमें हल्की हल्की तिरुपति बालाजी की याद आती है। उतने बड़े एरिया में तो नहीं है। इस सड़कें बिल्कुल यहाँ पर साफ़ है, अलग से पार्किंग स्पेस है। अगर आपके पास गाड़ी भी है तो गाड़ियों से भी आप इधर आ जा सकते हैं। रास्ते में ही वो आयुर्वेदिक सेंटर मिल रहे हैं, हॉस्पिटल मिल रहे हैं, कॉलेज मिल रहे हैं। आप घूमते हुए आराम से चहलकदमी करते हुए धर्मशाला के जो बाकी के तीर्थस्थल हैं वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपको बताया था कि धर्मशाला का जो भोजनालय है वो बिल्कुल हाईटेक है। 10:30 बजे से शुरू हो जाता है मिलना खाना। पहले हम उसका टूर आपको करवाते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं अन्नपूर्णा भोजनालय। यहाँ पर हर दिन 30 से 40 हज़ार लोगों को निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है। और एक यहाँ पर फ्लोर नहीं है, यहाँ 3 से 4 फ्लोर हैं। अलग अलग तरह से उनके रास्ते बनाए गए हैं। 10:30 पर शुरू हो जाता है लंच मिलना यहाँ पर और 2 से 2:30 बजे तक चलता है और उसके बाद रात के समय 7 बजे शुरू हो जाता है। तो अभी आपको ना अन्नपूर्णा की जो किचन है वो दिखाएंगे कि किस तरह से खाना बनता है। तो पहले इन्होंने कहा कि आपको छाछ पीनी पड़ेगी, फिर हम आपको अंदर लेकर जाएंगे। तो अभी पहले छाछ पीते हैं। बर्तन धोने से लेकर खाना बनाने तक का जितना भी यहाँ पर कार्य है वो इस प्रसाद घर में मशीन से किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से ऑटोमेशन में लंगर को, प्रसाद को तैयार होते देखना। ये 700 लीटर्स सांबर और रसम के लिए वेसल्स है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये देखिए सांबर अभी इसमें बन रहा है। अच्छा, ये इसको निकालने के लिए है। तो जैसा ये हाई टेक ऑटोमेशन किचन है तो यहाँ पर जो सांबर है, रसम है, उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आपके नल लगाए गए हैं अलग से कि किसी भी तरह की हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये पानी बॉइल्ड, इसमें राइस डाल देने हैं। अच्छा अच्छा, पानी नीचे से ओपन भी हो जाता है। ठीक है, 10 मिनट में इसमें चावल तैयार हो जाते हैं। 100 किलो का ये राइस वेसल है। हाँ, मूलंगी बोलते हैं इसे। ओके, मूली को यहाँ पर मुलंगी बोलते हैं। तो इतनी वेजिटेबल्स है, कुछ एक को तो मैं नाम भी नहीं जानता। ठीक है, ये ठंडा। ओह बड़ा ठंडा है ये तो। ये यहाँ पर सब्जी कितनी देर रहती है? अच्छा, 10 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जी कितनी दिन कोल्ड स्टोरेज में रह सकती है। उसकी एक्सपायरी डेट है, ये देखिए 5 डेज लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, ठंड बहुत है। सांबर में पड़ता है। सांबर सौतेकाई। अच्छा, ये उससे अलग है, पंपकिन से अलग है ये। हाँ, पंपकिन बोलता है।
नहीं ये भी पंपकिन है। पंपकिन नहीं है, ये सौते बोलते हैं इधर। अच्छा, कहाँ पे होता है ये ज़्यादा? ये इधर दक्षिण कन्नड़ में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अच्छा, ये दक्षिण कन्नड़ में ही होता है ये, साउथे का ही सांबर में पड़ता है। ये बहुत ठंडा था। तो सबसे बढ़िया बात जो मेरे को यहाँ पर अन्नपूर्णा भोजनालय की लगी, इन्होंने जिस तरह से मेंटेन किया हुआ है साफ़ सफाई को, इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है, इतने बड़े बर्तन हैं, लेकिन बड़े ही आराम से शांति से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ये देखिए पायसम है इसमें, ये भी 1000 किलो पायसम इसमें आ सकता है, 1000 लीटर पायसम का ये बर्तन है। पानी भी ऑटोमेटिक है क्या? अच्छा, इसको इधर से बंद कर दें। अच्छा, इसमें डालने के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक इन टू मेक रसम? 20 मिनट्स। ओके, तो 20 मिनट में रसम तैयार हो जाती है, 10 मिनट में चावल तैयार हो जाते हैं। वेजिटेबल कटिंग मशीन है, उसके साथ ही यहाँ पर क्लीनिंग मशीन भी है कि जो सब्ज़ी यहाँ पर ऑटोमेटिक काटी जाती है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर धोई भी जाती है। तो इसके ना अलग अलग सेक्शन है। हमने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया था, फिर बेसमेंट पे आए हैं, अब सेकंड बेसमेंट पे हम आ चुके हैं। तो अच्छी तरह से आपको ये किचन टूर हमने करवा दिया। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बड़ा कुछ नया देखने को मिला। तो अभी हम यहाँ पर जो निःशुल्क प्रसादालय में भोजन पहले ग्रहण करेंगे। तो हम तो यहाँ पर ओल्ड डाइनिंग में खाना चाहते थे नीचे बैठ के, लेकिन इन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप यहीं पर खाइए, तो अभी हम यहाँ पर खाने लगे हैं। तो प्रसाद में यहाँ पर राइस है, रसम है, सांभर है, ये कोकोनट और बीन्स की यहाँ पर सब्जी है, वेजिटेबल्स की, हल्की सी इसमें दाल भी डाली गई है। ये बीन्स कोकोनट की जो वेजिटेबल है इसको यहाँ पर पल्लेया कहा जाता है। और ये कोकोनट की ग्रेवी के साथ यहाँ पर गस्सी सब्जी हमने पहले भी खाई थी हैबरी में, यहाँ पर भी ये गस्सी सब्जी आज बनाई गई है। तो अभी पहले प्रसाद खाते हैं। प्रभु कृपा से, मंजुनाथ स्वामी जी की कृपा से हमें ये पंच अभिषेक का प्रसाद भी मिला है जो मंजुनाथ स्वामी जी को वहाँ पर चढ़ाया जाता है। इसमें शहद है, तुप्पा करके है, मैं अभी पूछता हूँ कि तुप्पा क्या, बनाना और फ्लावर जो भगवान मंजुनाथ स्वामी को चढ़ाए जाते हैं उन सबको मिक्स करके ये प्रसाद बनाया गया है। तो तुप्पा को यहाँ पर कर्नाटक में देसी घी बोला जाता है। पहली बार ऐसा कोई प्रसाद टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ 4 डिश वॉश है। डिश वॉश मीन्स ऑटोमेटिक प्लेट वॉश मशीन है। 7000 प्लेट ऑटोमेटिक फॉर आवर क्लीन होता है। सर राइस कितना बताया आपने, पर डे कितना लगता है? पर डे 2500 kg चावल यूज़ करता है, 1500 kg वेजिटेबल यूज़ करता है। तो बेहद ही शानदार अनुभव रहा हमारा यहाँ पर धर्मस्थला के इस निःशुल्क प्रसादालय का टूर जो हमने किया किचन का, और यहाँ पर जो प्रसाद दिखाया। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर एक और मुख्य स्थल है मंजुनाथ कार म्यूजियम में। तो अभी हमने कार म्यूजियम में अंदर 20 से 25 मिनट बिताए हैं। तो मुख्यतः जो आपको यहाँ पर आकर देखना है, पहले तो 10 रुपये टिकट है। तो 50 से 100 साल के पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, वो भी वर्किंग कंडीशन में, लगभग 40 से 50 के करीब गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो हमने अंदर देखा, एम्बुलेंस थी पुरानी के किस तरह से होती है, तो वो हमने देखी। तो आप यहाँ पर आकर मंजूषा कार म्यूज़ियम देख सकते हैं, जिसका ओपनिंग टाइम रहता है वो रहता है सुबह 8:30 से लेकर 1 बजे तक, और उसके बाद 2 से लेकर 7 बजे तक। इसके अलावा यहाँ पर आप हिंदुस्तान ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी देख सकते हैं। ये 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर दिया था। 2 सीटर जो एयरक्राफ्ट है, मेनली ये फ्लाइंग पायलट्स को दिया जाता था जो एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो अभी हम यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर ही है एलिफेंट शेड करके, वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर चंद्र स्वामी मंदिर करके है, जो कार म्यूजियम हमने देखा है उससे जस्ट 50 मीटर की दूरी पर है। इसका पौराणिक इतिहास है। यहाँ पर धर्मस्थला में एक समय में राजा हुआ करते थे चंद्रसेना करके। तो एक समय की बात है कि कहते हैं कि यहीं से कुछ जैन मोंक गुजर रहे थे। तो जब उनसे उनका वार्तालाप होता है तो वो इतने प्रभावित होते हैं कि उसी समय अपनी राजगद्दी को छोड़ देते हैं और जैन धर्म को अपना लेते हैं।
ये मंदिर उसी बात का प्रतीकात्मक है कि इसी स्थान पर यह घटना घटित हुई थी, तो उसी की याद में ये चंद्र स्वामी मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर इसको चंद्र स्वामी बसदी भी कहा जाता है। बसदी का माने मंदिर होता है। और धर्मस्थला के दर्शन करने के बाद आज के एपिसोड का हम अंत करेंगे कर्नाटक के एक और मुख्य मंदिर श्री कुके सुब्रमण्यम मंदिर के दर्शनों के साथ। तो अभी तो हम कुके सुब्रमण्यम मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्मस्थला से ही एक और मुख्य मंदिर है 15 किलोमीटर की दूरी पर। गणपति जी का मंदिर है, बिना छत का मंदिर है वो, भारत में एकमात्र। उसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। साउथ हड़का महागणपति टेम्पल, उसका हमने अलग से एपिसोड बना के रखा हुआ है। तो रास्ता बेहद ही खूबसूरत था। कर्नाटक के इन तीर्थ स्थलों की यात्राओं को करते हुए मैंने एक बात जो यहाँ पर मुख्य रूप से देखी है कि पूरे का पूरा जो ये कर्नाटक है मुख्य रूप से एक फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर आपको जो ग्रीनरी है बहुत अच्छे और बहुत ही बड़े लेवल पर मिलती है। तो अभी हम श्री कुके सुब्रमण्यम मंदिर में पहुंच चुके हैं। जो गणपति जी के मंदिर के हमने आपको दर्शन करवाए हैं, ओपन गणपति टेम्पल, वहां से हमें यहां तक पहुंचने में 50 मिनट का समय लगा है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको इस तीर्थस्थल का महात्म्य बताते हैं। तो सुबह हम धर्मस्थला से चले थे, भगवान शिव के दर्शन किए थे, फिर उनके बेटे महागणपति मंदिर के दर्शन किए हैं साउथ हड़का में। उसके बाद दूसरे बेटे भगवान श्री कार्तिक स्वामी जी के दर्शन आज आपने किए हैं कुके श्री सुब्रमण्यम मंदिर में। जो भगवान कार्तिकेय जी हैं उन्हें ही यहाँ पर सुब्रमण्यम भगवान के रूप में पूजा जाता है। कार्तिक स्वामी जी के ऐसे दर्शन आपको भारत में सिर्फ इसी कुके सुब्रमण्यम मंदिर में होंगे। यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय जी 2 नागों के ऊपर विराजमान हैं। कुके सुब्रमण्यम मंदिर के हमने अंदर जाकर दर्शन कर लिए हैं मुख्य गर्भगृह में। तो यहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हमने क्या किया कि आपको समझाने के लिए ना मैंने टेम्पल ऑफिस से ये प्रतिमा ली है कि आपको बताऊं कि एक्चुअल दर्शन होते कैसे हैं। मुख्यतः भगवान कार्तिकेय जी के दर्शन होंगे और उनके साथ आपको दर्शन होते हैं यहाँ पर शेष नाग के और वासुकी नाग के। 2 नाग दर्शन। वासुकी नाग जी को शेष नाग जी ने जब गरुड़ से रक्षा करनी थी तो तब उनको बचाया था। तो वासुकी नाग को सांपों का राजा माना जाता है और भगवान शिव का प्रिय सेवक है। तो भगवान शिव के गले में नाग है वो वासुकी नाग ही हैं। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरू पर्वत पर बांधकर मंथन किया गया था। सबसे नीचे वासुकी नाग जी, उसके ऊपर शेषनाग जी और दोनों के ऊपर यहाँ पर स्वामी कार्तिकेय जी दर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुके सुब्रमण्यम मंदिर में नाग संस्कार की यहाँ पर विशेष एक प्रथा है। अगर आप किसी भी तरह के नाग दोष से छुटकारा पाने चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप ये पूजा करवा सकते हैं। 2 से 3 मंथ कहते हैं कि लगते हैं कि यहाँ पर एडवांस बुकिंग इतनी चलती है। तो सर्प संस्कार जो पूजा होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जो कि स्वामी कार्तिकेय जी है उनको फूल, फल, शहद, दूध आदि चढ़ाया जाता है और साथ में नाग देवता जी की एक छोटी सी प्रतिमा भी चढ़ाई जाती है। और मान्यता है कि सर्प संस्कार पूजा से जो नाग के काटने का या नाग के जिनको स्वप्न आते हों वो सारे के सारे जो नकारात्मक इफेक्ट्स हैं वो दूर हो जाते हैं। नाग संस्कारा के अलावा यहाँ पर जो दूसरे मुख्य पूजा की जाती है वो है अश्लेषा बलि। मुख्यतः जो काले नाग होते हैं, स्किन का अगर किसी को रोग हो तो वो यहाँ पर आकर अपनी पूजा करवाते हैं। उसकी भी एडवांस बुकिंग चलती है यहाँ पर। तो ये 2 मुख्य पूजा हैं यहाँ पर श्री कुके सुब्रमण्यम मंदिर में। कुके सुब्रमण्यम मंदिर के बिल्कुल पीछे ही आदि सुब्रमण्यम मंदिर है। मान्यता है कि ये वही स्थान है यहाँ पर नाग वासुकी ने गरुड़ से अपनी रक्षा करने के लिए शरण ली थी। तो ये हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। सुब्रमण्यम क्षेत्र में ही समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणपति देव। जय श्री कार्तिक स्वामी।